गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 12 कंप्लीट कर लिया था। एनसीईआरटी सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमने 18 कंप्लीट कर लिए हैं। आपने मेरे पास होमवर्क सेंड नहीं किया, तो आई होप आपने सब लोगों ने ये नोटबुक में कर लिया हो और जल्दी से जल्दी मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लूंगी कि आपने सही किया है या नहीं। तो इन क्वेश्चंस के इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप होमवर्क भेज दो, एटलीस्ट आप ये जो पढ़ रहे हो वो गलत ना पढ़ रहे हो, इसका वेरिफिकेशन हो जाती है कि आप गलत तो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि एक एक्सपेरिमेंट है। इस चैप्टर में आपको मैं कुछ रीड करके बता देती हूँ। इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्नड अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है। व्हाट कुड बी द अदर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। लेट्स अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, इसमें एक ओस्टर एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, हायर क्लासेस में इसको पूरा डिक्टेट करके बताया हुआ है कि ओस्टर एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो है मैं आपको एक बार वो रीड करा देती हूँ कि एक्टिविटी है आपकी, टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, एक एक्टिविटी है जिसमें आपको एक कॉपर वायर लेनी है एक्स वाई, जिसको फिक्स कर देना है एक्स वाई के पॉइंट्स के बीच में इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन फिगर 13.1। जो 13.1 फिगर है इसमें आपको एज इट इज लगा देना। द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। एक्स वाई जो है ये परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन पेपर का ऐसे है, ये प्लेन पेपर का ऐसे है और इसके अंदर से ऐसे एक्स वाई जो कॉपर वायर है वो पास हो रही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि सेकंड है हमारा पॉइंट, हॉरिजेंटली प्लेस ए स्मॉल कंपास नियर दिस कॉपर वायर, सी द पोजीशन ऑफ द नीडल। इसके पास में क्या रखना है, किसी इस पेपर के जैसे ये कार्डबोर्ड टाइप हमने कुछ भी लगा दिया है, ये कॉपर वायर है, इसके पास में एक कंपास निडल लगा दिया है। तो इस निडल को हमें चेक करना है कि निडल की जो मतलब कंपास की जो निडल है इसमें कुछ फ्लक्चुएशन होता है या नहीं। पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। जब तक ये कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा इस निडल के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स ये निडल जहां फिक्स होगी वहीं की वहीं ये फिक्स रहेगी। ठीक है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही इसके अंदर हम करंट पास कराएंगे, जैसे ही हम इस की को क्लोज करेंगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इस सर्किट के कंप्लीट होते ही इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो करंट जैसे ही इसके अंदर फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में, जैसे ही इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो ये जो कंपास निडल है, ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ कंपास निडल। कंपास निडल जो होगा इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, और वो डिफ्लेक्शन क्यों होता है इस एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें दे रखा है वी सी दैट द निडल इज डिफ्लेक्टेड। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड ए मैग्नेटिक इफेक्ट, कि कॉपर वायर में जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसके वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है तभी तो ये मैग्नेट जो कंपास निडल है इसने फ्लक्चुएशन शो किया है, क्योंकि कंपास निडल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है, thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other. Then what about the reverse possibility of an electric effect of moving magnet? In this chapter we will study magnetic field and such electromagnetic effects. We shall also study about electromagnets and electric motors, which involves the magnetic effect of electric current, and इलेक्ट्रिक जनरेटर्स विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। तो इसमें बताया गया है कि जैसे करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वैसे ही इसका रिवर्स पॉसिबिलिटी भी हम चेक करेंगे कि मूविंग मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है या नहीं। ठीक है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि डिपेंड करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ
इलेक्ट्रिक करंट पे, और जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स मतलब मैग्नेट्स को अगर मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट होता है वो। ठीक है, इसके बाद है हमारा जो ये जो एक्सपेरिमेंट है, जिसने ये एक्सपेरिमेंट किया है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो ये किन्होंने दिया एक्सपेरिमेंट? ऑस्टड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ये ऑस्टड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो मूविंग चार्जेस की वजह से होता है। दैट मीन्स कि अगर चार्ज मूव करेगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो चार्जिंग की मूवमेंट की वजह से होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा ओस्टड एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।